मनरेगा पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री जॉन ड्रेज हैं, जिनसे बेहतर मनरेगा को कोई नहीं जानता था, जिसे सरकार रिपील करना चाह रही है। संसद में विधेयक ला चुकी है। विपक्ष मांग कर रहा है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, लेकिन सरकार इसे पास कराना चाहती है बिल को। जॉन ड्रेज से समझते हैं कि ये कितना बड़ा खामियाजा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भुगतना होगा। तो जॉन ड्रेज, किस तरीके से आप देखते हैं कदम अचानक इस हफ्ते सरकार जो है वो बिल लेकर आती है संसद में? हाँ, ये पूरा प्रोसेस मेरे समझ में गलत है। बिल भी गलत है, वो अलग बात है, इसकी बात हम किए हैं, बट इसके साथ प्रोसेस भी बहुत गलत है। विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द स्टेट्स उन्होंने इस बिल को लाया गया। अभी इसको विदाउट सब्सटेंटिव डिस्कशन इसको पास करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट रिफरिंग टू स्टैंडिंग कमेटी, जबकि इतना महत्वपूर्ण कानून है जो यूनानिमसली पास किया गया था। इट वाज 2004 यूनानिमसली पास किया गया था, उसमें सारे पार्टी शामिल थे। इट वाज ए नेशनल इनिशिएटिव बियॉन्ड पार्टी लाइंस, जिसने पूरा दुनिया को प्रेरणा दिया। सो इस पर चर्चा करना तो बहुत जरूरी है, और इसलिए और जरूरी है क्योंकि इस बिल से क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन पूरा स्टेट्स के ऊपर थोपा जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार लगभग पूरा पैसे दे रहा था, 90%, और इसी के कारण सारे राज्य इसमें रुचि ले रहे थे, क्योंकि इनके लिए एक मौका था अच्छा काम करने का विदाउट मच एक्सपेंडिचर। अभी 40% इनको देना है, एंड मोर देन 40%, बिकॉज बियॉन्ड द एलोकेशन दैट द सेंटर डिसाइड्स टू गिव अपनी मनमानी से। अगर आपको इसके ऊपर खर्च करना है तो आपको 100% देना पड़ेगा। तो अगर आप स्टेट्स के ऊपर इस तरह का लीगली बाइंडिंग फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज कर रहे हैं, तो जरूर इनसे कंसल्टेशन प्रोसेस होना जरूरी है। तो आप बताइए कि किस तरीके का फायदा मनरेगा का भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हुआ, कि जो गांव में हम रोजगार की कमी देखते थे उसको दूर करने में मदद मिली, सुधार करने के लिए? अच्छा, पहले हम ये समझे कि इस बिल में सुधार की कोई बात नहीं है। देयर आर नो कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन इन दिस बिल। केवल 100 डेज बिकम्स 125 डेज, जो बहुत कम लोगों को फायदा करेगा। 40 डेज ऑन एवरेज अभी केवल मिल रहा है। नहीं, मोर इम्पोर्टेंटली ओनली 2% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, 2% ग्रामीण परिवार है जो 100 दिन का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को शायद इससे थोड़ा फायदा मिलेगा कि और काम करें, बाकियों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। So the purpose of that provision is to give the impression कि इस बिल से थोड़ा सुधार आने वाला है, but this is not about revamping. This is repealing the NREGA. In fact, this is the vocabulary of the law. Section 37 NREGA रिपील किया जा रहा है और एक नया स्कीम लाया जा रहा है जिसमें पूरा पावर्स केंद्र सरकार के पास रहेंगे और पूरा ऑब्लिगेशंस राज्य सरकार के पास रहेंगे। तो एक और जो प्रमुख सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना, बिकॉज आप ग्राम में काम करते हैं, आप खुद काम करते हैं इतने रूरल एरिया में, महात्मा गांधी का नाम हटाना मुझे नाम से कोई ज्यादा चिंता नहीं है। इसको महात्मा गांधी बोलिए, राम बोलिए या रहीम बोलिए, कुछ भी बोलिए, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। बट आई थिंक दैट महात्मा गांधी का नाम का उद्देश्य ये था, मेरी समझ में, दैट वाज टू कन्वे दैट दिस लॉ इज अ नेशनल लॉ बियॉन्ड पार्टीज. It was not a partisan law. I think that was the purpose, if any. And now this new name is a partisan name. I think that detracts, that ruins this non-partisan aspect of the law. और एक आखिरी सवाल, 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आना है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये बिल आया, क्या सरकार राज्यों के पास जो पैसा जा रहा उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ करना चाहती है, उसमें कटौती करना चाहती है? क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट टेबल होना है, उसके पहले ये बिल आ जाता है। मुझे इसके आई डोंट नो इसमें इसका कोई रिलेशन है या नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर। आई थिंक देखिए, शुरू से ही 2014 से ही भाजपा सरकार ने कोशिश किया इस कानून कमजोर करने का। वो आते ही इन 2014 उन्होंने इसको सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी और उन्होंने खर्च की सीलिंग्स लाने की कोशिश की थी। तो आई थिंक तब से इनका उम्मीद है कि हम जैसे कहते हैं इसका खर्च कम करें। दे ऑलवेज वांट टू रिड्यूस सोशल एक्सपेंडिचर। और फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड के समय में जो कैसे रोल प्ले किया मनरेगा ने, क्राइसिस में इनको तो खर्च करना पड़ा, बट नॉट ओनली मनरेगा। उस समय उन्होंने, आप याद रखिए, 20 लाख करोड़ का खर्च रिलीफ पैकेज बनाया था। तो 20 लाख करोड़ कहाँ गया वो पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा पैसा गया जो बिजनेस सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद किया था। इसके साथ भी हाँ ठीक है, लोगों को, गरीब लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत कोविड फूड सिक्योरिटी को लेके और एम्प्लॉयमेंट गारंटी को लेके इनको भी थोड़ा मदद किया था, बट नॉट एज मच एज शुड हैव बीन। आप विरोध करेंगे इसका?
इस बिल का। अपोज करेंगे बिल्कुल। नहीं, बिल तो कर ही रहा है, इसका विरोध तो कर ही रहा है, और अगर पास होगा तब भी उसका रिपील के लिए हम संघर्ष करेंगे। शुक्रिया। जहाँ साफ तौर पे बताना है कि अगर सरकार ये बिल लेकर आती है तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और कहीं न कहीं इसे ये भी बताना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कतई भी ये उचित नहीं है जिस तरीके से सरकार विकसित भारत जी राम जी बिल मनरेगा के बदले लेकर आ रही है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मनीष कुमार, द फेडरल के लिए, दिल्ली से।